हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी विषय के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे बारीकी से पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो उत्तर है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। हाँ, कुछ और भी छूट गया होगा तो वो भी भाषाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। और लिखी जाती है जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जो लिखते हैं हिंदी, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि। ये लिपि एक जन कह सकते हैं एक तरह से तरीका हुआ कि किस प्रकार से जन भाषा को लिखा जाता है, अपने शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि को जन बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और कुछ अलग प्रकार की देवनागरी लिपि होती है, कुछ अलग प्रकार की लिपियाँ, जैसे अंग्रेजी भाषा का देवनागरी लिपि नहीं होता है, उसका होता है रोमन लिपि। तो उसका लिखने का तरीका अलग है। और जैसे उर्दू का भी लिपि अलग होता है, उसको भी लिखने का तरीका अलग है। लेकिन हम लोग जो लिखते हैं, जैसे अभी ये आपके सामने में दिख रहा है, ये भी लिखा गया है ना, तो ये आपको जो है ना देवनागरी लिपि में लिखा गया है, क्योंकि ये हिंदी लिखा हुआ है, इसीलिए देवनागरी भाषा में ये सब भाषाएं लिखी जाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर एक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत। बहादुर एक कहानी है जिसके लेखक है अमरकांत, जिसमें एक अमरकांत के घर में एक लड़का आता है जो कि नेपाल से भाग कर आता है, और उसे जो है ना अमरकांत जी अपने घर में नौकर रखते हैं। उसी में पूछा गया है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। एक समय ऐसा आया था कि बहादुर उस घर को छोड़कर जो चला गया था, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया। तो चलिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कहता है, बहादुर एक ईमानदार तथा अधिक काम करने वाला नौकर था। जो बहादुर था वो एक अधिक ईमानदार और बहुत ही अच्छा काम करने वाला नौकर था। लेखक के घर के सभी लोग बहादुर पर निर्भर हो गया था। बहादुर के जैसा दूसरा कोई ईमानदार काम करने वाला नौकर नहीं मिलने के कारण सभी लोगों को पछतावा हो रहा था। सही बात है। बहादुर एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार और हंसमुख लड़का था, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम धाम किया करता था। कोई भी दिक्कत और समस्या नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहादुर से थोड़ी थोड़ी गलतियां होने के कारण उस घर के लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते, पीटते, डांटते, फटकारते, और सबसे ज़्यादा तो याद होगा वो किशोर उसे बहुत ज़्यादा पीटता था, गाली भी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए जो वो ना बहादुर एक दिन क्या हुआ, उस घर से छोड़कर चले गए। जब वहाँ से चले गए तो वहाँ के लोगों को ना उस पर जो निर्भर हो गया था ना, इसीलिए सभी को ना काफ़ी तकलीफ होने लगी। क्योंकि और दूसरा नौकर आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन दूसरा नौकर उसके जैसा नहीं मिलने के कारण सबको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रही थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन, शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखें। चलिए तो उत्तर देखते हैं। लेखक कहते हैं कि राजनीतिक मूल्य, पहले राजनीतिक किसको कहते हैं? तो राजनीतिक जैसे कि ये मान लीजिए, जैसे ये नेता वगैरह सब जानते होंगे आप लोग, इलेक्शन वगैरह सब, तो ये राज, हमारे ऊपर जो राज करते हैं, सरकार जो होती है, ये तो है राजनीतिक। और कहा गया है साहित्य मतलब ये जो हम लोग लिखा हुआ पढ़ते लिखते हैं ना, हिंदी साहित्य होते हैं, तो पुराने कहानियों, लेखक जिसने कि लिखा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो साहित्य। तो यही कहते हैं, लेखक कहते हैं कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी है। सही बात है कि राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा जो है ना साहित्य का मूल्य जो है ना ज़्यादा अधिक अच्छा होता है और अस्थायी भी होता है। क्योंकि देखिए, अंग्रेज का शासन समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजी कवि टेनिसन, लैटिन कवि वर्जिल द्वारा रचित कविता आज भी चर्चित है। सोच लीजिए, यानी कि जो राजनेता होते हैं उनका शासन कब तक, जब तक वो जीवित हैं तब तक, 30 साल, 20 साल, 25 साल या 5 साल, इस तरह से। लेकिन सोचिए ना, एक कवि
एक लेखक अगर कोई चीज़ की रचना करते हैं तो उसको हम कितने दिनों तक पढ़ते रहते हैं, 100 वर्षों बीत जाते हैं फिर भी उसको पढ़ते रहते हैं, 200 वर्ष बीत जाते हैं फिर भी पढ़ते हैं। तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि अंग्रेजी कवि टेनिसन और लैटिन कवि वर्जिल, उनके लिखे हुए कविताएं और चर्चित पुस्तकें आज भी चर्चित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक मूल्य से क्या है, साहित्यिक मूल्य अधिक अस्थायी है। और आगे भी देख लीजिए प्रमाण। उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी उसे याद करने के वाला कोई नहीं रहा। ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर गुलाम किया, उसे याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उसके वहाँ के कवि बहुत सारे ऐसे ऐसे जो कवि थे अन्य देशों विदेशों के, जैसे शेक्सपियर और मिल्टन जैसे कई बहुत सारे जो है ना कवि लेखक उभर कर आए, जो कि कई विश्व संस्कृति में आकाश में जगमगाते रहेंगे। ये सब कवि लेखक कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जब तक रहेंगे तब तक याद करेंगे। इसीलिए साहित्य लेखन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ताकत है। इसीलिए साहित्य का मूल्य क्या है, अधिक अस्थायी होते हैं। तो चलिए, यह था आपका उत्तर। अगले प्रश्न के 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। हाँ, ये सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पहले जो है ना बहुत पहले पूछा गया, जो कि इस बार भी संभावित है आने की। इसीलिए सभी प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो देख लीजिए, कहते हैं बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की जो शादी है वो 18 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। कहते हैं, वो बताते थे कि उस समय विवाह करना गलती मानते हैं। बिरजू महाराज से जब रश्मि वाजपेयी जब प्रश्न पूछ रहे थे, उस समय जब उनसे पूछा गया कि आप अपने शादी विवाह के बारे में बताइए, तो बिरजू महाराज बोले थे वहाँ पर, उस समय जो 18 साल में मेरी शादी हो गई ना, उस समय जो है ना विवाह करना गलती मानते हैं। लेकिन बाबूजी के मरने के बाद माँ ने घबरा कर जल्दी में शादी कर दी। हाँ, उसको शादी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी माँ घबरा गई थी, डर गई थी कि पिताजी तो चल बसे, अगर शादी इसका अगर हम भी किसी दिन चल बसे तो इसका शादी का ब्याह कौन करेगा। इसीलिए माँ ने घबरा कर अपने बेटे का शादी जल्दी ही करवा दिया। उसके बाद कहते हैं, महाराज को शादी नुकसानदेह मानते हैं। महाराज जी शादी को नुकसानदेह मतलब उसको ज़्यादा तकलीफ होगा शादी करने के बाद, अच्छा नहीं मानते थे। क्योंकि आगे कहते हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद नौकरी करनी पड़ी थी। यानी कि पहले तो आगे देखिए, शादी करने के बाद तो एक तक खुद अकेले खाने कमाने वाले या अकेले काम करने वाले, और एक माँ थे। उसके बाद अगर शादी हो गया तो एक एक्स्ट्रा पत्नी आ गई, तो अब उसका भी सब कुछ खाना पीना रहना और भी बहुत सारे काम। तो इसीलिए कहते हैं कि अब खाने पीने के लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ना आपको। तो इसीलिए कहते हैं विवाह करने के बाद क्या हुआ, नौकरी करनी पड़ी थी, डांस प्रैक्टिस कम कर पाए थे, जिस कारण जो बिरजू महाराज अपनी शादी को जो उतना सही नहीं मानते थे उस समय। हाँ, बाद में तो शादी विवाह करवे नहीं करते, लेकिन उस समय जिस समय की 18 वर्ष में शादी हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कवि गुरु नानक बोलते हैं कि इस जगत में, इस संसार में अगर आपका जन्म हुआ है तो किसका नाम लेना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं लेते हैं ना तो आपका जन्म व्यर्थ है, बेकार है। तो व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। तो चलिए कहते हैं, कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। हाँ, सही बात है। अगर आपका जन्म इस संसार में हुआ तो आप राम भगवान जो होते हैं, राम जी और सीता माँ, तो इनका नाम अवश्य लेना चाहिए, तब जाके आपका जो ये जन्म है वो सार्थक माना जाता है। तो इसीलिए आप लोग भी कभी कभी राम भगवान का नाम लिया करिए, तो आपका जीवन भी धीरे धीरे क्या होगा, सफल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद कहते हैं, राम नाम के बिना प्राणी का व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग या उपयोग करता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में जिंदगी जी रहे हैं लेकिन राम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जो है ना, जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो है विष के समान होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों, कौन मानते थे, गुरु नानक जी मानते थे, उनका ऐसा कहना था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न, कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं। चलिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। कहते हैं, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए। सही बात है। रसखान
रसखान जी जो कि जो है ना कृष्ण भगवान और राधा के प्रेम में, उनसे प्रेम करने का मतलब ये है कि उनकी भक्ति में, ये लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं, उनसे भक्ति में। कहते हैं उनके से उनमें जो है ना पूरी तरह से लीन हो गए थे, पूरे लग गए थे। और कहते हैं उसके मनमोहक छवि को देखकर पूरा मन मन पूरा रम गया है। कवि के उनका जो मनमोहक दृश्य है, कृष्ण भगवान और राधा जी के मनमोहक, जो कि आपके मन को मोह ले, आपका मन भी उसकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाए। कहते हैं वैसा उसकी छवि को देखकर मन पूरा रम गया, एकदम पूरा मस्ती में। अब दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ भी है एकदम राधा कृष्ण ही है। तो आगे कहते हैं कवि को लगता है कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है। और कवि को ऐसा लगने लगा था, कवि को ऐसा लगने लगा था कि कवि को ऐसा लगने लगा था कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि उनको बेचैनी हो रही थी। कृष्ण भगवान के बिना मन ही नहीं लग रहा था, उनका बिना पूजा किए, उनका नाम लिए, जब तक न उनका पूजा पाठ नाम लेते थे तब तक उनको मन ही लगता था, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था। कभी को यह भी लगता है कि राधा कृष्ण के प्रेम ने मेरा मन और चित्त दोनों चुरा लिया है, इसीलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा है। रथ खान को ऐसा लगता था कि मेरा मन जन और मेरा चित्त, मेरा पूरा शरीर लगता था कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, किसके बिना? कृष्ण और राधा के बिना। इसीलिए इन्होंने जो ना कृष्ण को चित्त चोर कहा। चित्त को हरने वाले कृष्ण को क्या कह दिया? चोर कह दिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे। अगर समझ में आ रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप कर दीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। चलिए 7वां नंबर प्रश्न। हाँ हाँ, ये सब आपके एग्जाम में जो है ना बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कहते हैं प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कवि का क्या आशय है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? तो कहते हैं उत्तर देख ले। सुबह के समय जब बम गिरा, सुबह के समय जब बम गिरा, कहाँ बम गिरा पता है? ये कि बम गिरा था जापान में। ये बात है 1945 ईस्वी की, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, जब अमेरिका के द्वारा जापान पर बम गिराया गया था। वही उसी कविता के बारे में, वही की कविता के बारे में लिखा, वहीं के बारे में कविता लिखा गया है। सुबह के समय जब बम गिराया गया, उस समय दोपहर के समान पूरा शहर प्रकाशमय हो गया। सोचो, सुबह सुबह बम गिराया गया था और उस समय इतना रोशनी आया, इतना रोशनी आया, कैसा अब लगो, सोचो ना, जेठ की दोपहरिया में जो गर्मी होती है ना, या बैसाख की दोपहरिया में जो गर्मी होती है, उस प्रकार से वहां पर जो ना प्रकाशमय हुआ। सुबह सुबह इतना तेज गर्मी निकला उससे। गिराया भी गया था, जानते हैं क्या? परमाणु बम, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं वहाँ के जीव जंतु धू धू जलने लगा। धू धू समझ रहे हैं ना, मतलब अचानक से फटाक से जल गया, कुछ ही क्षण में यह विनाश लीला खत्म हो गया। और यहाँ तक कि जो परमाणु बम होते हैं उसकी लीला जलने के बाद या आग लगने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, तुरंत खत्म भी हो जाती है, लेकिन हाँ कुछ ही क्षण में सबको गायब कर देती है। पूरा शहर तबाही में मच गया, विनाश। एक सेकंड में, एक सेकंड से लेकर जन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक में पूरा शहर जन विनाश हो गया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा। तो चलिए इनकी कविताओं को आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे और इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर, कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसे सुख देते हैं? कहते हैं ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में उपस्थित रहती है। सही बात है। ईश्वर की आभा मतलब ईश्वर की विश्वास हमारे जैसे मनुष्यों के मन में, हमारे अंदर उपस्थित रहती है हमेशा। हाँ, हमको लगता है कि हाँ मेरे साथ ईश्वर है, तो वही कहते हैं ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में उपस्थित रहते हैं वह मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगी। अगर कहते हैं अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर भी नहीं रहेंगे। क्या करेंगे ईश्वर? कहा गया है ना कि भगवान के बिना भक्ति नहीं होती है,
भाई भगवान के बिना भक्त नहीं होते और भक्त के बिना भगवान नहीं होते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भगवान है तो भक्त है, अगर भगवान नहीं है तो भक्त भी नहीं है, और भक्त नहीं है तो भगवान है, क्या काम है उनका। तो वही यहाँ लिखा गया है, वही जैसे आप स्टूडेंट हुए, हम शिक्षक हुए, तो ये अगर स्टूडेंट नहीं तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक नहीं तो स्टूडेंट नहीं। वही बात है, वही कहते हैं यहाँ पर, वह मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगी। भगवान जो है ना, अगर मनुष्य नहीं है तो भगवान नष्ट हो जाएंगे, और क्या रह जाएगा उनका। उसके बाद कहते हैं आगे, ईश्वर की इसी आभा को मनुष्य सुख प्रदान करता है। जो ईश्वर है, हाँ हम लोग मानते हैं कि ईश्वर है, और इसी को हम सुख देते हैं। नहीं, कभी कभी कुछ अगर आपको हो गया है, उसको ठीक कराने के भगवान के सामने, हे भगवान ये चीज़ हो जाइयो, 5 किलो लड्डू चढ़े बोल, ऐसा भी बोलते हैं। इसके बाद भगवान उसी को पूजा कर, भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, उसको सुख देते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, भगवान या ईश्वर मनुष्य के बिना निराश होकर उस सुख की खोज में भटकता फिरेगा। अगर कहते हैं भगवान उस सुख के, फिर अगर मनुष्य उसको जो है ना सुख नहीं देगा, अगर छोड़ देगा, तो भगवान फिर सुख को खोजते रहेंगे। कितना हम लोग भगवान को सुख देते हैं, देखते हैं कितना अच्छी तरीके से उसे सजाते हैं, कितना अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, खाना पीना जो भी चढ़ाते हैं, कितना उसका आदर सत्कार करते हैं। आगे कहते हैं, अतः ईश्वर को कभी अपने कपोलों की सैया पर विश्राम करने का सुख है। जिस तरह का आपका गाल है, कितना मुलायम है, कितना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से जितना मुलायम आपका गाल है, इस तरह के सैया पर हम लोग जो है भगवान को विश्राम करने के लिए देते हैं। तो यही जो है भगवान को देने की बात करते हैं कवि रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न जबरदस्त है। कहते हैं, सीता को किस दिन ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी कुछ खाने वाला पदार्थ होता है। कहते हैं लापसी खाते समय उसे, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। सीता के बारे में पूछा जा रहा है कि सीता जब लापसी खा रहे थे उस समय कैसा लग रहा था। कहते हैं, उत्तर देख ले, सीता को नाहर सिंह जी वाले दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी, सीता याद है ना, सीता के कितने पुत्र, 3 पुत्र। और सीता की कहानी, ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी। उसमें सीता को जो है ना बेटे ने एक महीने जो है ना बांट कर जो है ना रखने की बात कही थी, और कुछ दिन ऐसा चलने के बाद क्या किया था, 50-50 रुपये महीनवारी खर्च देने की बात की थी। तो जब एक महीने रहते थे ना, उसी समय की बात है कि सीता को जो है ना नाहर सिंह जी दिन वाले जो लापसी बहुत ही बिल्कुल फीकी लगी थी। उसके बाद कहते हैं, उसे खाते हुए गले में जो अटकने जैसा महसूस होता है। नहीं, आपको भी कभी कभी खाना खाते होंगे तो जो ना, अगर खाना रूखा सूखा है तो जो है ना आपको गले में जो है वो अटकने लगेगा, नहीं कहता गारा लगी गल, तो वह अंदर नहीं जाता। तो वही इसी बात को लेकर जो है ना ऐसा हो गया था। तो चलिए इस प्रश्न का ये उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर देखते हुए 10 नंबर प्रश्न, ये आपका अंतिम प्रश्न है। वल्ली अम्माल अपने पापत्ती जो बेटी थी, वल्ली अम्माल अपने पुत्री पापत्ती के लिए क्या मन्नत मांगती है। सही बात है, वल्ली अम्माल की बेटी पापत्ती, जिनका तबीयत खराब हो गया था, और उन्हें शुरुआत में जो है ना मामूली बुखार लगा था। तो उन्हें जो है ना गाँव के लोग जो है ना उसे, गाँव के जो डॉक्टर थे ना उसे जो है ना भेज दिए थे, कहाँ, शहर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं उत्तर। वल्ली अम्माल अपने पुत्री पापत्ती के लिए यह मन्नत मांगी थी कि यदि पापत्ती ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथों से रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगे। वही तो बात है, अभी थोड़ी देर पहले भगवान के बारे में बताए थे कि पापत्ती भी जो है ना अपने बेटी, पापत्ती की जो माँ थी ना वल्ली अम्माल, वो पापत्ती के बारे में जो है ना जब जा रहे थे तो ये मंदिर, वैदेश्वरन जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथ से जो है ना जोड़कर और अपने सिर को झुकाकर मन्नत मांग के, हे भगवान अगर हमारे बेटी ठीक हो जाता तो यहाँ आकर जो है ना दोनों हाथों में जो है रोजगारी भर कर जो है ना आपको भेंट चढ़ाऊंगे, वही लड्डू चढ़ाऊंगी या कुछ प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसा जो है ना बोली थी। तो चलिए ये था आपका अंतिम प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है ना हंस के थे लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।
जय हिंद स्टूडेंट्स।